Good morning dear students, welcome to Jatin Academy. Today in this class we will start chapter 18. The boys witness and participate in a fierce battle from the novel The Coral Island. So let's get started. अचानक एक मजबूत और बड़े आदमी ने मुखिया पर भारी डंडे से हमला कर दिया। कुछ क्षणों के लिए ये दोनों बड़े लोग पहले वार के लिए फायदा जानने के लिए गोल गोल घूमते हुए एक दूसरे पर नजरें गड़ाए हुए थे। चीख के साथ उन्होंने एक साथ हमला कर दिया। उनके क्लब दुर्घटनाग्रस्त हो गए, प्रमुख लड़खड़ा गए, ओपोनेंट्स आगे कूद गया लेकिन अपने क्लब को गिरा नहीं सका। मुखिया पक्ष के एक व्यक्ति ने बड़े पत्थर से उसे नीचे गिरा दिया। वो अंत था। जो समूह पहले उतरा था वह झाड़ियों में भाग गया लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और जीत लिया गया। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। दूसरा समूह युद्ध स्थल पर लौट आया और अपने घावों को धोया। 40 हमलावरों में से केवल 28 जीवित बचे। 2 महिलाओं और बच्चों की तलाश में गए। हम तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फुसफुसाए कि अब जंगली जानवर ताजे पानी की तलाश में आ सकते हैं और हमें ढूंढ लेंगे। अगर हम उठेंगे तो वे हमें देखेंगे, जैक फुसफुसाए। इसके अलावा हम इसका अंत देखना चाहते थे। हमने जंगल से रोने की आवाज सुनी और 2 मूल निवासी 3 महिलाओं को 2 शिशुओं के साथ खींचते हुए आए। इनमें से एक महिला बाकी दोनों से काफी छोटी थी। उसकी जेंटल एक्सप्रेशन, हल्का भूरा रंग और विनम्रता ने हमें आश्चर्यचकित कर दिया। फिर बड़ा मुखिया बड़ी महिलाओं में से एक के पास गया और बच्चे पर अपना हाथ रखा। वह क्या करने वाला है? पीटरकिन उत्सुकता से फुसफुसाए। माँ पीछे हट गई। उसने डर के मारे चीखते हुए बच्चे को मजबूती से अपनी छाती से लगा लिया। चीफ ने उससे बच्चा छीन लिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। महिला बेहोश होकर गिर पड़ी। जैक कराह उठा। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। हालांकि हल्की लहरें बच्चे को वापस समुद्र तट पर ले गईं, जैसे कि उन्होंने ब्रूटल अपराध का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया हो। छोटा बच्चा जीवित था। चीफ ने अब युवती से बात की। हालांकि हमने आवाजें सुनी लेकिन हम भाषा नहीं समझ सके। वो आदमी आग की ओर इशारा कर रहा था, मानो उसे वहां फेंकने की धमकी दे रहा हो। पीटरकिन, क्या तुम्हारे पास चाकू है? जैक फुसफुसाया। हाँ, लड़के ने उत्तर दिया। उनके चेहरे अत्यंत पीले पड़ गए थे। चाकू ले लो। जैक ने मुझे अपना चाकू देते हुए फुसफुसाया। तुम दोनों जल्दी करो और कैदियों की रस्सियां काट दो। उन्हें मुक्त करो, जल्दी। वो स्वयं अपनी छड़ी लेकर उछल पड़ा। एक्सट्रीम एंजाइटी से उसके माथे पर पसीना आ गया। उसी समय एक जाहिल डंडा लेकर उस युवती के पास गया। एक भयानक चीख निकालते हुए जैक ने 15 फीट ऊंची चट्टान से नीचे छलांग लगा दी। उसने हमलावर को एक ही झटके में गिरा दिया और बड़े सरदार के पास पहुंच गया। इस बीच पीटरकिन और मैंने जंगली लोगों को आजाद कर दिया था। चीफ को घातक प्रहार से मार दिया जाता, लेकिन ऐन वक्त पर वो एक तरफ कूद गया। फिर उसने अपना क्लब घुमाया और जैक एक तरफ उछल गया। सौभाग्य से अब तक जैक का अंधा गुस्सा खत्म हो चुका था। उन्होंने अपने विशाल शत्रु का धैर्यपूर्वक सामना किया। अपनी हल्की गदा से उसने कम दबाव के साथ लक्ष्य पर प्रहार किया, जबकि प्रमुख अपनी भारी गदा चलाते चलाते थक गया। जब उसके समूह के जंगली लोगों ने देखा कि उनका चीफ जोर जोर से सांस ले रहा है, तो वे आगे बढ़ गए। जैसे ही जैक ने ये देखा, उसे एहसास हुआ कि उसका समय समाप्त हो रहा है। उसने अपनी पूरी ताकत से अपने दुश्मन की आंखों के बीच में ही वार कर दिया। चीफ गिर गया और जैक भी गिर गया। यदि चीफ का शरीर जैक के शरीर पर न गिरा होता तो वो निश्चित रूप से मारा गया होता। लेकिन इससे पहले कि जंगली लोग जैक के पास पहुंच पाते, हमारे द्वारा मुक्त किए गए बंदियों ने उनमें से 7 को मार डाला। हमारे शत्रुओं को इसकी आशा नहीं थी क्योंकि वे ड्यूल में अत्यधिक मगन थे, तो हम अनसुने और अनदेखे लगते थे। हम उन्हें आसानी से गिरा सकते थे, बांध सकते थे और समुद्र के किनारे छोड़ सकते थे। Question: What was the outcome of the fierce battle witnessed by the boys? Answer: The chief and a strong, large man engaged in a duel, swinging their clubs at each other. The opponent was eventually knocked down by a man from the chief's side, ending the battle. Question: What happened to the group that initially attacked but was later captured? Answer:
The group that had landed first attempted to escape into the bushes but was ultimately captured and conquered. They were then bound hand and foot. Question: what did the second group do upon returning to the scene of the battle? Answer: the second group tended to their wounds at the scene of the battle. Question: how many attackers survived out of the original 40? Answer: only 28 of the attackers remained alive after the battle. Question: what concerned the boys after witnessing the battle? Answer: the boys were worried that the savages might come in search of fresh water and discover their presence. Question: who appeared from the woods, dragging 3 women and 2 infants? Answer: 2 natives emerged from the woods, dragging 3 women and 2 infants with them. Question: what did the chief do to one of the women's babies? Answer: the chief snatched a baby from one of the women and heartlessly threw it into the sea, causing the woman to faint. Question: how did Jack and Peterkin plan to assist the prisoners? Answer: Jack and Peterkin planned to cut the ropes binding the prisoners and set them free using their knives. Question: how did Jack intervene to save the young girl from a savage? Answer: Jack jumped down from a 15-foot high rock, swiftly struck down the attacker with one blow, and rushed to confront the big chief. Question: how did the battle between Jack and the chief unfold? Answer: Jack initially struck at the chief, but the chief managed to avoid a fatal blow. Jack then faced the chief with his lighter club, exploiting the chief's fatigue from wielding his heavy club. Eventually, Jack landed a powerful blow between the chief's eyes, causing him to fall, and Jack collapsed as well. Question: what unexpected assistance did the captives provide during the battle? Answer: after being freed by Jack and Peterkin, the captives took advantage of the savages' destruction and attacked, killing 7 of them. This unexpected aid allowed the boys to overpower and restrain the remaining savages. Thank you for taking the time to listen to this content. If you found it valuable, please consider giving it a like and sharing it with others. Also, don't forget to hit the subscribe button on my YouTube channel to stay updated on future content. Your support means a lot to me. Thank you.